संतों में संत महासंत शिरोमणि रविदास भगवान के चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन के आयोजनकर्ता एवं सभी मंच के सम्मानित कलाकार और हमारे नौजवान साथी, इस सभा में आए हुए हमारे क्षेत्र के तमाम पिता तुल्य अभिभावक, परिवर्तनकारी नौजवान साथी, दूर दराज से सुन रहे हमारी माताएं और बहनें और इस देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चे, मैं सबका अपनी ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझे आने में बहुत लेट हुआ, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हम बनारस के सिर गोवर्धन रविदास जी के जन्म स्थान पे रविदास जयंती मनाने चले गए थे। आने का प्रयोजन नहीं था, मगर आप लोगों के द्वारा हमें फोन किया गया। हमारे मन में ये लगा कि नहीं, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग हमें जब इतना फोन कर रहे हैं तो मेरा जाना जरूरी है, और मैं बनारस से इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ आया। मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगा, मगर थोड़ी सी बात मैं भी कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित जो समाज है वो हमारी एक परिवार के तरह है, और मैं अपने दिल से इन्हें मैं अपना परिवार ही मानता हूँ। हम लोग के जीवन में जिस समय ऊंच नीच छुआछूत चरम सीमा पे था, भाग्य और भगवान किसी विशेष जाति के और विशेष वर्ग के ही लोग उन्हें माना करते थे। उस समय में भगवान रविदास ने यह सिद्ध किया था कि भाव समर्पण तपस्या हो तो भगवान सबके लिए उनके दर तक आते हैं। उन्होंने अपने तपस्या से, अपनी पूजा से, अपनी श्रद्धा से, अपनी शान के कठौते में माँ गंगा को प्रकट करके ये पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया था कि भगवान के भक्त अगर सच्चे हो तो भगवान इस संसार में जीने वाले सभी प्राणी के बीच और सभी के मन में रहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान हमारी आस्था है, हमारी संस्कार है, मगर हम लोगों के बीच में एक महापुरुष पैदा हुए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हम लोगों को जानवर से मनुष्य के रूप में सम्मान और इज्जत दिलाने वाले, हम लोगों को पढ़ने लिखने और मान सम्मान से रहने बैठने बोलने का अधिकार दिलाने वाले, हमारे मन में उनकी भी आस्था किसी भगवान से कम नहीं है। हम सभी अपने उपस्थित परिवारजनों से अपील करूंगा कि आप लोग आस्था के साथ स्कूल पे भी ध्यान दें, और पढ़ाई लिखाई ही एक माध्यम और एक आसान सीढ़ी है कि जहां आप सोचे नहीं होंगे वहां जा सकते हैं। हम लोग के बीच में जितने भी उपस्थित लोग हैं, समाज की सबसे बड़ी एक बीमारी है गरीबी। गरीबी इतना बड़ी अभिशाप है कि हम लोग इस दुनिया में जीते हैं, मगर आर्थिक तंगी के कारण, गरीबी के कारण
अपने सपने को साकार भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे माता पिता भाई बहन कोई ऐसा रोग से पीड़ित हो जाए तो उनकी पैसे के अभाव में इलाज तक नहीं कर पाते हैं और उनकी जान तक चली जाती है। इसका एकमात्र कारण है गरीबी। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने हमें वो अधिकार दिलाया, इस गरीबी से मुक्त होना है तो आप शिक्षा का शरण में किताब से दोस्ती करें, स्कूल जाएं, शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो हर जगह दहाड़ेगा। आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, मगर आप अज्ञानी और अशिक्षित रहेंगे तो आपके साथ सदैव जानवर के भांति व्यवहार होगा। इसलिए मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी माता बहनें पिता तुल्य अभिभावक हैं, अपने बच्चों को उचित से उचित शिक्षा दें। शिक्षा इस देश में दो तरह की है, एक महंगी भी है, एक सरकार के भी व्यवस्था से होती है। अगर आपका बच्चा सही दिशा में पढ़ता हो और आप उस पर ध्यान दें तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि वहां आपके साथ भेदभाव हो। अगर आप अपने परिश्रम और लगन से पढ़ाई करें तो इस समाज का भी बच्चा सीओ, बीडीओ, दरोगा, आईएएस, आईपीएस बन सकता है। ये अधिकार हम लोग को बाबा साहब ने दिया है। उन्हीं के माध्यम से आज हम लोग इस मंच से बोल पा रहे हैं। हम तो सबसे बड़ा रीढ़ी समझते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद न हम आप लोग के बीच में होते, न आप लोग यहाँ उपस्थित होते। उनका भी हमारे जीवन में इतनी बड़ी योगदान है कि हम मनुष्य पैदा तो जरूर हुए थे, मगर हमारे साथ जानवर वाली बर्ताव किया जाता था। जहाँ सुअर पानी पीता था और जहाँ कुत्ता पानी पीता था, वहाँ हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। ये अधिकार अगर कोई दिया तो हमें बाबा साहब ने दिया। आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ आप बाबा साहब को भी अपने भगवान के स्वरूप ही माने और उनके मार्गों पर चल के अपने बच्चे को शिक्षित बनाएं। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो घास बढ़ेगा। आप हार तब होती है जब आदमी मान लेता है और जीत तब होती है जब आदमी ठान लेता है। यदि आप ठान लेंगे कि मुझे जीतना है, आगे बढ़ना है, इस गरीबी नामक अभिशाप से आगे जाना है, तो ये बहुत कठिन नहीं है। सिर्फ अपने बच्चों पे अगर प्राइमरी स्टेज से आप लोग अगर 10 साल 12 साल बढ़िया से ध्यान दे दें तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। आपका भी बच्चा हमारे देश में तमाम जो सरकार की खजाना है उसमें भागीदारी ले सकता है और उस खजाने का हिस्सा आपके भी परिवार में आ सकता है। नहीं तो आप देखते रह जाएंगे। एक बहुत बड़ी आबादी है हमारे समाज की, आप देखते रह जाएंगे, खजाना लुटती रह जाएगी और आप 5 किलो राशन पे ही डिपेंड रह जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे साथी, मैं सबको कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम आप शिक्षा पे फोकस करें, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जब नहीं था तो आप लोग जिस तरह भी जीवन यापन किए, मगर आज शिक्षा सामान्य है। बाबा साहब की देन है कि शिक्षा सबके लिए सामान्य है। आप लोग शिक्षा को ही अपनी पूजा और स्कूल को ही अपनी मंदिर माने, इससे आपका भाग्य बदल जाएगा, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ उपस्थित सबको नमस्कार, प्रणाम। जय रविदास, जय हिंद, जय भारत।